इसके पिछले वीडियो में मैंने लुप्तीकरण विधि के द्वारा इसी समीकरण को क्या बताया, एक्स और वाई बार निकालने के लिए बताया। और उसके बाद उसी समीकरण को हमने किस विधि से निकाला है, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि में के द्वारा एक्स और वाई के मान निकालने के लिए, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा एक्स और वाई मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि जो पहला समीकरण है उसको क्या मानना होगा, समीकरण 1 लिखना होगा इसमें हमको। ठीक है। फिर दूसरा में क्या निकालना होगा, समीकरण 2 इसका नाम देना होगा। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो 2x + 3y = 10 अगर दिया हुआ समीकरण 1, ठीक है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, या फिर हम समीकरण 2 से भी पहले चल सकते हैं। ठीक है। अगर जो समीकरण 1 से चलेंगे तो समीकरण 2 में जो समीकरण 1 का जो मान आएगा समीकरण 2 में पुट करेंगे। अगर जो समीकरण 2 से चल रहे हैं अगर जो हम, तो जो 2 का जो समीकरण 2 में जिसका मान आएगा वो समीकरण 1 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं, इसमें समीकरण 1 से हम चल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ 2x + 3y कितना आया है, यहाँ 10 है। ठीक, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, या तो यहाँ हम x का मान निकाल देंगे, या तो हम यहाँ क्या किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। ठीक है। तो मतलब इसको हम दोनों में से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो हम इसमें हम x का मान निकालें, किसका मान निकाल रहे हैं, हम x का मान निकाल रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, या लिखने के बाद क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, 2x = 10। यहाँ प्लस में है तो बराबर के जब उस साइड जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस में होगा, यानी 10 माइनस क्या हो गया, 3y। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ 2x जो है वो क्या में है, गुना में है। क्या है, 2 × x यानी गुना में है। यहाँ फिर क्या करेंगे कि लिखेंगे कि 2x यानी x बराबर है, लिखेंगे क्या, 10 - 3y, क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, ये 2 जब यहाँ गुना में है तो यहाँ पर जाएगा इस साइड में, तो क्या पूरा का क्या में होगा, ये डिवाइड में, भागा में पूरा होगा। ये जो समीकरण जो आया वो क्यों आया, समीकरण 3 आया। इसको हम यहाँ समीकरण 3 लिख सकते भी हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है। डायरेक्ट फिर यहाँ लिख देंगे, क्या हम लिखेंगे इसमें, हम इस समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, या फिर लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में x का मान कुछ करने पर, रखने पर। ठीक है। समीकरण का जो मान जो यहाँ x ही है, कि किसमें रखेंगे हम, यहाँ पर x में क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है। समीकरण हम 1 से चले तो समीकरण 2 का समीकरण हम 1 से चले हैं, तो समीकरण 2 में रखेंगे हम किसका मान, x का मान रखेंगे इसमें। ठीक है। अगर जो यही समीकरण 2 में चलते अगर जो हम, तो जो मेरा x का मान आता है, y का जो मान आता है हमारा, वो किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में पुट कर दे। ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, समीकरण 2 का जो समीकरण 2 में जो x का मान जो है उसको क्या करते हैं, समीकरण 2 में क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान क्या करने पर, पुट करने पर। ठीक है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो यहाँ कितना है, 5 यहाँ पर पहले है। ठीक है। तो 5 x जब कितना जा पड़ी है, 5 × 10 - 3y, अब बटा में कितना है, 2 है। ठीक है। इसका कितना है, +6y। ठीक है। 6y बराबर कितना है, दिया हुआ है 22। ठीक है। यहाँ तक। इसका क्या करेंगे, जब यहाँ 5 जो है इसमें जो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे कितना, हम की ब्रैकेट को हटाइए यहाँ से, तो लिखेंगे कितना, 50। 5 में क्या 10 से 50, फिर माइनस का चिन्ह माइनस देंगे, उसके बाद कितना है, 5 × 15y। ठीक है। पूरा के बट्टा में 2 नीचे लिख देंगे 2। ठीक है। फिर लिखा हुआ है +6y बराबर कितना दिया हुआ है, 22। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे कब चीज यहाँ पर, या उसके बाद इसमें क्या लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, भीम का जरूर इसको बनाइए। यहाँ कितना होगा, 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 50 आएगा, -15y। ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 से इतना लगाएंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, इसमें 1 में 2 से भगा देंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 में उसमें गुना करेंगे कितना आएगा, 12y आएगा। कितना आएगा, 12y। इसलिए बराबर में कितना आएगा, 22। ठीक है। फिर लिखेंगे कि यहाँ पर क्या है, या 50 माइनस, ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस के चिन्ह बड़ा है किसके पास, 15y के पास, और +12y यहाँ पर क्या है, छोटा है, उसमें क्या है, प्लस है, इसलिए यहाँ चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा। अब 15y में से 12y घटेगा कितना बचेगा, 3y। ठीक है। यहाँ 2 इधर क्या में है, भागा में है, तो बराबर कुछ जगह क्या में होगा, गुना में होगा। क्या में होगा, गुना में होगा। ठीक है। तो 22 में 2 सुना कितना आएगा, हमको 44 आ जाएगा। ठीक है। 22 में 2 सुना क्या आएगा, 44 आएगा। ठीक है। इसके बाद या अगर जो है -3y को मुंह साइड ले जाते हैं और इसको इस साइड लेके आते हैं, तो ये जाएगा उस साइड से क्या होगा, 3y होगा। अब बराबर में अगर जो इसको हम इस साइड लेके आते हैं तो 50
माइनस कितना होगा 44, तो 50 माइनस 44 कितना आएगा 6 आएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे किसके बराबर, इसलिए y बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ 6 है, ठीक है, यहाँ 3y कुछ में गुना में है, इसको क्या करेंगे हम भागा में करेंगे, करके कितना आएगा 2 आएगा, यानी यहाँ पर y का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर जो समीकरण 3 में या फिर 1 में 2 में या 3 में किसी में अगर जो भी मान रखेंगे इसका किसका y का, तो क्या हमको निकल के बाहर आएगा x का मान चलाएगा बाहर में, ठीक है। तो अब यहाँ फिर क्या लिखते हैं कि समीकरण 3 में y का मान कुछ करने पर रखने पर, ठीक है, कितना हमें दिया हुआ है x बराबर 10 माइनस 3y बटा में कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या करेंगे हम कि y के जो मान है वो सबसे पहले क्या करेंगे उसको रखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर y के मान रखिए इसमें x बराबर 10 माइनस 3 इंटू कितना 2, ठीक है, यानी 3 इंटू 2 लिखेंगे, यानी 3 इंटू 2 लिखेंगे, बटा में कितना लिखेंगे 2, ठीक है। यहाँ 10 माइनस कितना आएगा 6 बटा 2 आएगा, यानी कितना आएगा 4 बटा 2, कट के कितना आएगा 2, यानी यहाँ भी कुछ x का मान कितना आया 2 आया, ठीक है। तो हम फिर नीचे क्या लिखेंगे कि अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना आया 2। और इसी प्रकार पिछले वीडियो में जो दिए लुप्तीकरण विधि में उसमें भी x और y का मान इसमें कितना आया था 2 ही आया था, क्योंकि क्वेश्चन सेम था, बस हम क्या किए विधि सा क्या किए चेंज कर दिए हैं, ठीक है। देखिए ये